हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज उसको लेकर, क्योंकि देखिए जब से इसका जो है वो आंसर की आई है सारे के सारे कैटेगरीज 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, जब से इन चारों वर्ग की जो है वो आंसर की आई है उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी सारे कैंडिडेट के माइंड में घूम रहा है, वो ये है कि इसकी मेरिट किस तरीके से बनेगी। क्योंकि देखिए आप लोगों की ये जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक तो होता है आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन, और सेकंड पोर्शन होता है आप लोगों के, या फिर आप लोग जो है वो लैंग्वेज अपने सब्जेक्ट का मान सकते हैं या फिर जीके जीएस का मान सकते हैं। 150 मार्क्स का आप लोगों के ये पेपर होता है जिसमें 30 नंबर के आप लोगों की भाषा पूछी जाती है और 120 नंबर के आप लोगों के अदर पोर्शन होता है। अब मेरिट कैसे बनती है, 120 के आधार पर बनती है, 30 नंबर के आधार पर बनती है, या फिर दोनों को मिला के बनती है। क्योंकि आंसर की तो सबने चेक कर ली, कट ऑफ भी सबने चेक कर ली, लेकिन ये लैंग्वेज वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर इसका मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या जो है वो इफेक्ट पड़ेगा हमारी मेरिट पर, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए आप लोगों की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल बता देती हूँ। बीपीएससी द्वारा लैंग्वेज को लेकर ये रूल बनाया गया है कि आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में पास होना जरूरी है। क्योंकि देखिए ये 30 नंबर का पोर्शन होता है और 30 नंबर के पोर्शन में आप लोगों को ये बोला गया है कि इसमें जो है वो आप लोगों के 9 नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स 9 नंबर आप लोगों को लाने जरूरी है। अगर आप लोग 9 नंबर लाते हैं 30 में से, अगर आप लोग 9 नंबर लाते हैं तो आप लोगों को जो है वो पास किया जाएगा, तो ही आप लोगों की ओएमआर चेक होगी, अदरवाइज आप लोगों की ओएमआर चेक नहीं होगी। लेकिन पहली बार जो है वो अगर मैं बात करूं, और आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो 120 मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। क्योंकि देखिए आप लोगों के सबसे पहले क्या बोला गया है, 150 मार्क्स का पेपर है, 150 में से आप लोगों के 30 मार्क्स जिसमें आप लोगों को ओनली पास होना है। तो आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो 150 के हिसाब से नहीं बनेगी, बल्कि 120 के हिसाब से बनेगी। क्योंकि देखिए जो पासिंग मार्क्स वाला पोर्शन है, पासिंग मार्क्स वाले पोर्शन में तो आप लोगों को सिर्फ पास होना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने 120 में से तो बहुत अच्छे मार्क ला रहे हैं, बट उनके जो है वो इस लैंग्वेज वाले जो 30 नंबर का जो पेपर था लैंग्वेज का, जिसमें आप लोगों को 9 नंबर पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं, उसमें कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 8 आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी फेल हो गए हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि हमारे जो 120 वाला जो पोर्शन है उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले पोर्शन में हम पास नहीं हो रहे हैं, तो क्या उन कैंडिडेट्स के ओएमआर चेक होगी। तो देखिए अभी तक जब बीपीएससी द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था तब तक तो यही रूल था कि जो आप लोगों के लैंग्वेज है उसमें 9 नंबर आप लोगों को लाने जरूरी है। अगर आप लोगों के 9 नंबर होते हैं तो ही आप लोगों के जीके जीएस वाला पोर्शन चेक होता है, तो ही आप लोगों के उसमें मेरिट में नाम आने के चांसेस रहते हैं, आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर आप लोग 120 में से 120 मार्क ले आते हैं, लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज वाले पोर्शन में 9 में से 8 नंबर भी ला रहे हैं, अगर आप लोगों के एक भी नंबर कम पड़ रहा है ना, तो आप लोगों के 120 में से 120 नंबर लाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरिट आप लोगों की कैसे बनेगी, 30 के हिसाब से, 120 के हिसाब से, 150 के हिसाब से। तो देखिए 30 में से तो आपको सिर्फ पास होना है, तो ये 30 नंबर तो डायरेक्ट आप लोगों को कट हो जाते हैं, फिर बचते हैं 120 मार्क। तो आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो 120 के हिसाब से बनेगी। बहुत सारे कमेंट्स, जब मैंने कट ऑफ को लेकर एक दो वीडियो प्रीवियस बनाई थी उसमें बहुत सारे कमेंट यही देखने को मिले थे कि लैंग्वेज में कम है लेकिन मेन पोर्शन में जो ज्यादा आ रहा है। तो आप लोग ये समझ लीजिए लैंग्वेज में पास होना जरूरी है, एक तरीके से पासिंग मार्क्स आप लोगों को लाने जरूरी है। अगर आप लोगों के जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों का मेरिट में नाम नहीं आएगा। बाकी रिजल्ट तो आप लोगों के आने वाला ही है, आप लोग इस बात को ध्यान रखें। 25 या 26 के बीच में अप्रोक्स आ जाएगा। और आप लोगों के सबसे पहले आंसर की पीआरटी की आई है, तो पीआरटी की अगर आंसर की आई है तो रिजल्ट भी आप लोगों को सबसे पहले पीआरटी का, देन आप लोगों को 6 to 8 का, और उसके बाद में आप लोगों को 9, 10, 11, 12 का भी 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। और डीवी जो है जैसे ही आप लोगों के रिजल्ट आता है देन आप लोगों के डायरेक्ट डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट का आप लोग ध्यान रखें, एक तो आप लोगों की मेरिट बनेगी इसके बेसिस पर, सेकंड आप लोगों को एक, इसके लिए आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना
रखना जरूरी है। एक तो आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन के वो आप लोगों का पासिंग हो, सेकंड आप लोगों की सीटेट, सीटेट में भी आप लोगों को पास होना जरूरी है, क्योंकि देखिए सीटेट के लिए भी दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है 90 मार्क्स, एक होता है 82 मार्क्स। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 82 है लेकिन फिर भी वो सोच के बैठे हैं कि हमारा हो जाएगा अगर कोई कैटेगरी, क्योंकि हमको पता है कि जो जनरल कैटेगरी होते हैं उन लोगों को 90 नंबर लाने होते हैं, और अगर हम लोग किसी अदर कैसे कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर किसी अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों को 82 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन इस बीच आप लोग अगर किसी अदर स्टेट से है तो आप लोगों को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से है, बिहार से नहीं है, आउट ऑफ बिहार है, और अगर आप लोग किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को आरक्षण का फायदा यहाँ मिलेगा सीटेट के मामले में, तो देखिए अगर आप लोग अदर कैटेगरी से हैं और अगर आप लोग बिहार में कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी टीआरई 3.0 की हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार से हैं और अगर आप लोगों ने ये बीपीएससी का पेपर दिया है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट को बिहार में आने के बाद में एज अ जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। चाहे आप लोग अपने स्टेट में एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, अगर आप लोगों को कितना भी आरक्षण मिलता हो, लेकिन अदर स्टेट में आने के बाद में आप लोगों को एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। तो आप लोग एक तो अपने सर्टिफिकेट का ध्यान रखें, अपने सीटेट के सर्टिफिकेट का, देन आप लोग अपने जो है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन का ध्यान रखें। दो चीजों में पास होना जरूरी है। अपने सीटेट के मार्क्स देखें, 90 नंबर जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट दो के लिए, और 82 मार्क्स उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज है लेकिन बिहार की होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए 82 मार्क्स। बहुत सारे कैंडिडेट जो पिछली बार भी पहले सीटेट वाले कैंडिडेट को जो है वो ले लिया गया था, उनको ज्वाइनिंग में मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस थे सीटेट की, बाद में जब उनके मार्कशीट चेक हुई तो बाद में पता चला कि इनकी सीटेट के मार्क्स कम है और ये आउट ऑफ बिहार के, और बाद में उन लोगों को निकाल दिया गया। तो आप लोग भी अपने मार्कशीट को जरूर चेक करें, और बीपीएससी टीआरई 4.0 भी इसी साल हो जाएगी, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। मेरिट किस तरीके से बनेगी, 120 के हिसाब से बनेगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स का आप लोग अभी से अपने लिए प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को जो है वो रखने होते हैं, जैसे 10th की 12th की मार्कशीट हो गई, आप लोगों के जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे कि आप लोगों के सीटेट हो गया इसका सर्टिफिकेट, उसके अलावा आप लोगों के जैसे कि ग्रेजुएशन है, पीजी अगर आप लोगों ने किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो ये जो एग्जामिनेशन होते हैं इनके आप लोगों के जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आप लोगों को इनकी जो है वो जेरोक्स भी करानी होगी, फोटोज आप लोगों को इसके लिए चाहिए होगा, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को डीवी के लिए चाहिए, और भी जितनी भी चीजें हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई है कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को डीवी के लिए चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पास हो गए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, नाम भी आ गया था मेरिट लिस्ट में, लेकिन उतने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए थे, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो बाद में वो लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने की डेट निकल जाती है, फिर तब तक अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होता है तो दिक्कत रहती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के मेरिट में नाम आ सकता है 120 के हिसाब से, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करके रखें, क्योंकि मेरिट बनेगी 120 की बेसिस पर, और आप लोगों के अगर बन रहे हैं अच्छे मार्क्स तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही प्रिपेयर करके अच्छे से साइड में रख लीजिए, ताकि जैसे ही डीवी के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है आप लोगों को कोई झंझट नहीं हो, डायरेक्ट आप लोग डीवी के लिए चले जाए। ठीक है, तो फिर मेरिट का मैंने बता दिया, क्योंकि ये ही इसको लेकर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, और नेक्स्ट सीटेट भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के सीटेट का एग्जाम जरूरी है बीपीएससी टीआरई 4.0, तो देखिए नेक्स्ट सीटेट में अगर आप लोगों ने इस वाला सीटेट कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला सीटेट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में हो सकता है कि आप लोगों को मौका मिले, क्योंकि बीपीएससी हर बार जो है वो अपेयरिंग वालों को मौका देती है। तो आप लोग सीटेट के लिए भी तैयारी करो, सीटेट हो गया है तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तैयारी करो, और ये दोनों के ही नोटिफिकेशन आप लोगों को, सीटेट का तो ऑब्वियसली आप लोगों को सितंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, और बीपीएससी टीआरई 4 ये 1 जब भी कंप्लीट होगा इसके बाद में देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी और छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।